हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग मैथ में औसत पढ़ रहे थे और औसत की हम लोगों ने 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 5वीं पढ़ेंगे और 5वीं क्लास में हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कहते हैं नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष से ना हारो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष से ना हारो तुम। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती। संघर्ष, अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये समझ लो आप। अगर आप कुछ किसी चीज़ का भी ज्ञान ले रहे हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं उस ज्ञान से आप कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औसत। औसत की आज हम लोग 5वीं क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग बहुत शानदार तरीके से करेंगे। कहते हैं, चलो फिर आगे फिर बताएंगे। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोग्राम वाले 12 किलो चावल को 40 किलो 40 किलोग्राम वाले 8 किलो चावल को एक साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रित चावल की प्रति किलो औसत क्या होगी। देखो, मान लो 30 किलोग्राम, ठीक है, इन 30 किलोग्राम वाले कितने हैं? 12 किलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर उसने कहा है कि 40 किलोग्राम वाले कितने हैं? तो भैया 40 किलोग्राम वाले 8 किलो हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12, यहाँ से हम निकाल दो, बारते हैं 36, 360, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, अब हम लोग इनको जोड़ लो, फिर औसत निकालना है। तो टोटल हमारे पास कितने किलो चावल है? 20 किलो। अब इनको हम लोग जोड़ लो, तो 0, 8 और 6। और चावल कितने हैं हमारे पास? 20 किलो। 0 0 काट दिया, यानी कि 34 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने क्या किया, टोटल ये हमारे पास चावल थे 30 किलो, 12 रुपए के रेट्स थे, मतलब ये 30, ठीक है ना, ये राइट है। 30 रुपए, 30 रुपए किलोग्राम के हिसाब से 12 किलो चावल और 40 रुपए प्रति किलोग्राम से 8 किलो चावल। तो हमने टोटल निकाला यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ ठीक। बस आप लोग प्यार बनाए रखें, अपना प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। कहते हैं लो फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगा था नहीं आएंगे? कहीं नहीं जाने वाले हम लोग को छोड़ के। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना। जैसे कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखना, एक परीक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक निकाला गया, निकालते समय गलती से 68 की जगह 86 ले लिया गया। ठीक है, पढ़ लिया गया, तो औसत 58 प्राप्त होता। तो सही औसत ज्ञात करो। मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, इनका औसत क्या दिया है? 58। पर मास्टर जी ने क्या कर लिया कि 68 की जगह 86 पढ़ दिया। मास्टर जी को थोड़ा सा कम दिखता होगा, शायद चश्मा लगाते होंगे, चश्मा लगाना भूल गए होंगे। ठीक है भैया, अब यहाँ से डिफरेंट कितने का आ गया बताओ? कितने का आया यहाँ से डिफरेंट?
18 का 18 का डिफरेंट आ गया। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये आप बता दो कि 18 का जब डिफरेंट आ गया जी, 18 का डिफरेंट आ गया। अब यो बताओ, जो 18 रुपये 18 का डिफरेंट आया है वो सब में बटेगा। कहते हैं कि जब केक कटेगा तो सब लोगों में बांटा जाएगा। तो भैया ये 18 है, जब इसको हमने 100 लोगों में बांटा तो 0.18 क्या आया? हिस्सा। क्या आया? हिस्सा। प्रत्येक का 1.18 हिस्सा आया है। अब तो पहला औसत कितना था हमारा? 58। अब क्या होगा भैया, सब में कम हो जाएगा। तो एक चीज बता दो, अब हम 58 में 0.18 घटा देंगे तो हमने लिखा 57.100। घटा दो भैया 18, 72.57, सॉरी 82.57। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी नंबर। बी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए भैया, देखो 100 लोगों का 58 दिया था, 68 की जगह गलती से 86 पढ़ लिया मास्टर जी ने, तो गलती तो हुई है कितने की, यानी कि उन्होंने 18 नंबर इनके बढ़ा दिए थे। फिर कोई आया, उन्होंने कहा नहीं भैया इन्होंने बढ़ाया है, अब इनका सही औसत निकाल दो, तो ये आ जाएगा 57.82। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस प्यार सपोर्ट आप अपना बनाए रखें, बाकी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यालय के 34 छात्रों का औसत वजन 42 है। ठीक है, यदि शिक्षक जी भी शामिल हो जाते हैं तो औसत में 400 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक जी का वजन कितना होगा? ठीक है, हाँ, शिक्षक का वजन ज्ञात करो। हाँ ठीक, देखो 34 छात्रों का औसत कितना दिया है? कितना दिया है? 42। अब एक चीज मुझे बता दो, मास्टर साहब आएंगे तो अब लोग कितने हो जाएंगे? 35। अब मुझे आप एक चीज बता दो, जो मास्टर साहब आए होंगे वो 42 किलोग्राम तो लेके आएंगे। ठीक है, अब वो इतना और लेके आए कि सब में कितना अधिक हो गया? 400 ग्राम। कितना? 400 ग्राम। तो एक चीज मुझे बता दो कि मान लो 35 इंटू 400 ग्राम निकाल दिया अभी हमने। अब इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, लो 1000 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ये कितना हो गया? 35 दूना 70, 140, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, यानी कि 14 और एक्स्ट्रा लेके आएंगे। तो मास्टर जी कितना लेके आएंगे? 42 और 14 यानी कि 56 किलोग्राम मास्टर जी लेके आएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यही तरीका देखो, हम आपको बेसिक बताते हैं। क्या पता है भैया, इसका इसमें गुणा करा दो, फिर 35 जने आ गए, फिर इसमें 0.42.400। अब इसका इसमें गुणा कराओ, फिर इस जो इसका गुणा करा के इसका गुणा करा के जो इस, फिर ये वाले घटा दो, फिर निकल गया। क्या क्या करना है? ये सबसे अच्छा करना क्या है भैया? 42 किलोग्राम लेके आए और इतना और लेके आए कि सब में वृद्धि हो गई 400 ग्राम की, तो वो हमने आज निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। देखिए, एक ग्राहक को 400 रुपये कीमत वाली वस्तु को खरीदने पर 7% दर की से बिक्री कर तथा 6400 रुपये वस्तु को खरीदने पर 9% की बिक्री कर देना पड़ा, तो दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदने पर कितनी बिक्री कर देना पड़ेगा? देखो 400 की कोई चीज खरीदी, कितना देना पड़ रहा है? 7। हाँ 7%।
फिर 6400 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा है, 9% देनी पड़ रही है। फिर उसने टोटल पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो 2 जीरो काट, 7 चौक 28 यहाँ से निकल के आया, 9 चौक 36 और 3 9 छक्का 54 और 3 57। टोटल कितना निकला यहाँ से? 4 9 1 10 604 रुपये। 604 रुपये उसने बचा लिए। तो उसने कहा टोटल पे, तो टोटल अब हमारे पास कितना है? 6800। निकालना कितना है? 6800 पे निकाल दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब इसको अब इससे काट दीजिए, कितने से? 4 से कटेगा, हाँ 4 से काट दीजिए। 4 से काटा, 4 से काटा इसको, 4 एकम 4 और 7 चौक 28, इसको 4 से काटो, 15 चौको 60, 1 51। तो यानी कि 151 सही, 151/17। ठीक है, इसको और अपना छोटा करना चाहो तो कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 8 सही। ठीक है, क्या आएगा? 8 सही 15/17, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहले उसने कहा कि इसका 7%, इस पे 9% बिक्री कर दे रहा। अगर दोनों को एक साथ निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 8 सही 15/17 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने जितने दोस्त मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए और एक बार सबसे सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। मान लो अगर प्रत्येक साथी मेरा जो हमसे जुड़ा हुआ है, अगर वो प्रत्येक साथी अपने 5 मित्रों को जोड़ दे और उन 5 मित्रों से बोल दे कि सभी लोग 5-5 मित्रों को जोड़ दो, तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग तो हमें हवा में उड़ा देंगे। बस आप लोग अगर मेहरबानी कर दें। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना शानदार है। ये इस क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क से भी करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन देखो, राम श्याम की औसत आयु 36 है। देखो राम श्याम की औसत आयु 36 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? श्याम और रोहन की औसत आयु 35 है। किसकी? श्याम प्लस रोहन की औसत आयु कितनी है? 35 है। हाँ 35 है। फिर कहा है कि राम और रोहन की आयु 29 है। राम और रोहन की आयु 29 है। फिर आगे क्या कहा है? 20 वर्ष बाद राम की औसत आयु क्या होगी? 20 वर्ष बाद राम की औसत आयु क्या होगी? राम की औसत आयु देखो, एक चीज मुझे बता दो, राम की पूछा है तो ये भैया राम, ये भैया राम, इन दोनों को ऐड कर दो। 36 29 कितना है यहाँ से? 5 हासिल 1 65। अब किसको घटाओगे? इनको घटा दो। 35 घटा दिया हमने यहाँ से, तो क्या आया? 0 30। अब कितने वर्ष बाद पूछा है? कितने वर्ष बाद पूछा है? कितने वर्ष बाद पूछा है? 20 वर्ष बाद पूछा है। बात समझना। तो इसमें 20 और ऐड कर दो, यानी कि क्या आ जाएगी? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा डी 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 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बात सही है ना? सही कह रहे हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। 9 टेक्नीशियन कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 1,200 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6500 रुपये। तब बताइए दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या होगी?
क्या बताना है, संख्या क्या होगी। अब एक चीज बता दो, मान लो कुल कितना दिया है, ये हम लोग करेंगे एलिकेशन से। मान लो 9 टेक्नीशियन की दी है, 9 लोगों को दिया है 12,000 रुपये, और किसका कुल दिया है 8,000 रुपये। ठीक है, और 6500 दिया शेष कर्मचारियों का, 6500 रुपये शेष कर्मचारियों का दिया है। ठीक है, तिरछा गुणा करा दो, घटा दो, यहाँ से क्या आया 4,000, यहाँ से क्या आएगा 1500, 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, ये काटा 5 से 3 बार, ये काटा 8 बार, यहाँ से क्या आया 11। अब एक चीज मुझे बता दो भैया कि यहाँ कितना दिया था 9 लोगों का, तो ये कितने गुना है 3 गुना, तो इसका भी आप 3 गुना कर दो, तो 8 3 24 कर्मचारी उस कंपनी में काम कर रहे होंगे। कितने, सॉरी 3 3 कितने, 3 का 9 का दिया था ना, तो क्या पूछा है, तब कर्मचारियों की संख्या पूछा है ना, टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछा है। तो देखो ये 3 गुना, ठीक है, तो इसका 3 गुना 24, तो अब इनको ऐड कर दो, 9 और 24 33, यानी कि कुल 33 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, सी करेक्ट होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा शानदार है, तगड़ा बोल सकते हैं, तगड़ा क्वेश्चन, दरोगा लेवल का तगड़ा क्वेश्चन। देखो, एक क्रिकेटर की बल्लेबाजी का औसत है 24.85 रन पर, कौन है, हाँ, एक क्रिकेटर की गेंदबाजी का औसत रन है 24.85, बात समझना, रन विकेट प्रति विकेट 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो औसत उसका 85.85 कम हो जाता है, तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या देखना। बात समझना, क्या बोल रहा है, मान लो 24 था पहले, 24.85, फिर उसने 52 विकेट रन दिए, 5 विकेट ले लिए, तो यहाँ से आ गया 10.4, बात समझना, 10.4 आ गया। फिर उसने कहा है कि जिससे औसत में कमी कितनी आ रही, 85 की, तो अब देखो, तो 24.85 अब कितना हो गया 24, कमी कितने की आ गई 0.85 की, और यहाँ से 0.10 घटा दो, यहाँ से इसको घटाओगे क्या आएगा 13 दशमलव क्या आएगा 6, और यहाँ से इसको घटा दो क्या आया 0.85। अब इसको आप काट दो, तो ये आपका कट आएगा कितने बार हैं, कितने बार कटेगा 16 बार, ये 16 ये 1। अब एक चीज मुझे बता दो कि ये 16 आया और इसका कितने गुना निकालना है, 16 का कितने गुना 5 गुना। देखो बात समझना फिर से पूरी गौर से, 5 विकेट ले रहा है, तो 1 विकेट का क्या औसत निकला, यानी कि पर विकेट वो 16 रन दे रहा है ना, तो 16 पचाई 80, और ये इसका ही 5, तो 5, तो यानी कि क्या आंसर आएगा हमारा 80, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उसने कहा है कि विकेटों की संख्या ज्ञात करो अंतिम मैचों तक, उसके द्वारा लिए गए विकेट कितने होंगे अंतिम मैचों तक, यानी कि 80 विकेट। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ लीजिए एक बार। अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगली क्लास में फिर पूरा डिफाइन कर देंगे कि ये कैसे हुआ है।
देखो पहले इतना दिया था, फिर इतने रन दे के इतने विकेट लेता, तो यहाँ से क्या निकला रन रेट, यहाँ से 10.4, फिर कमी कितने की आ गई 0.85 की, वो हमने मिश्रण लगा दिया एलिगेशन से, हमारा आंसर आ गया 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार होगा हमारा। क्वेश्चन क्या होगा ये भी तो देख ले। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है देखो 3 संख्याओं का औसत 40 दिया है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। देखो मान लो या पहली संख्या या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, तो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। मान लो इसको 1 मिनट के लिए 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, दोगुनी हो गई। फिर उसने आगे कहा है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। अब एक चीज देखो, अब हमें क्या करना है, देखो इसको हम 1 मानेंगे, ये 3 गुनी, तो ये हो गई 3, ये हो गई इनसे दुगनी, तो ये हो गई 6। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनका कितना टोटल दिया है औसत 40। भैया 3 संख्या तो इसको 3 गुना कर दो 120। अब यहाँ से जोड़ लो 10 बराबर कितना दिया 140 के, तो क्या आया 12। तो क्या पूछा है, कहा है भैया जी ने कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है 6, सबसे छोटी 1, तो इनका अंतर कितने का 5 का, तो 5 से गुणा करा दो, यानी कि 60 आएगा हमारा आंसर। क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और ज़्यादा बड़ी क्लास फिर लोग देखेंगे नहीं। हाँ, इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन करेंगे। कौन से करेंगे? लल्लन टॉप क्वेश्चन। अब ये समझ लो औसत की 2 क्लासें और आएंगी। ये आज 5वीं क्लास थी औसत की, इसके बाद 2 क्लासें औसत की और आएंगी, और उसके बाद औसत को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समानुपात या एलिगेशन यानी कि मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। बस प्रत्येक मित्र से बस एक ही उम्मीद है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बस 5 लोगों को आप अपने साथ जोड़ दीजिए, और उन लोगों से कह दीजिए कि आप अपने साथ 5 लोग जोड़ दीजिए, ताकि पाठशाला बाई मोहित हो जाए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए शुभ रात्रि।